हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म टू। इंसॉल्वेंसी केस है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन एंड मोर पार्टनर्स। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है नॉट इन अ पोजीशन टू पे मनी। केस दिया है गार्नर वर्सेस मोजे का, बैलेंस शीट दे रखा है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। डेबिट साइड में दिया है गार्नर, मोजे, विल्किंस। तीनों का कैपिटल दे रखा है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। टोटल आउट करके 30 लाख हुआ। लाइबिलिटी दे रखा है 30 लाख का। फिक्स्ड एसेट्स दिया 60 लाख का, जिसमें कि 25 लाख आप रिकवर कर लिए, लेकिन आप कितना रिकवर नहीं किए, 35 लाख आप रिकवर नहीं किए। ठीक है, लॉस हुआ है हम लोग को ना। गार्नर, मोरे, विल्किंस 15 लाख, ये इसका कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ आपका 35 लाख का लॉस हुआ है, क्योंकि उतना पैसा पे रिकवर नहीं करा पाया था। 60 लाख माइनस 25 लाख तो 35 लाख हुआ है। और इसका रेशियो भी था ना, डिस्ट्रीब्यूट करना था, 1:1:3 का रेशियो था। 7 लाख, 7 लाख और ये 21 लाख है। लेस करके आपको आएगा 8 लाख, 3 लाख, 16 लाख लेस करके। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। यहाँ पर हम लोग को इस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन एंड मोर पार्टनर्स। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये सब आप प्रिपेयर कर लीजिए। ट्रांसफ़र ऑल आइटम्स एपरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में जितना भी आइटम अपीयर हो रहा है उसको आप रिस्पेक्टिव अबव अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जैसे कि सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स में कर रहे थे वैसे ही, मतलब इस इंसॉल्वेंसी में भी सब सेम रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस भी होगा। रियलाइज एसेट्स, एसेट्स को रियलाइज कर लीजिए। एंड पे ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट कर लीजिए एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन। देन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कीजिए। बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। सच प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर PSR, और वही प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस हो रहा है रियलाइजेशन में, ऑल सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश इनटू द बिजनेस, मतलब जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर है, लॉस का केस में जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो लोग कैश लाएगा, कैश इनटू द बिजनेस अप टू देयर शेयर इन द लॉस ऑन रियलाइजेशन, मतलब अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन का शेयर के हिसाब से वो कैश ला सकता है सॉल्वेंट पार्टनर इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। देन कलेक्ट कैश फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट जो हुआ था उससे कैश कलेक्ट कीजिए अगर वो दे सकता है तो। एज मच एज ही कैन पे, मतलब जितना वो दे सकता है, एज मच एज ही कैन पे। रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्राइवेट एस्टेट, प्राइवेट लाइबिलिटी पेड। देन सेवेंथ स्टेप इज क्लोज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कीजिए ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर जो कि जिसके पास पैसा नहीं। इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड डेफिशिएंसी, मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें अगर, तो उसमें बैलेंसिंग फिगर
वो आपका उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंट पार्टनर का केस में अगर बैलेंसिंग फिगर होगा तो उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलेंगे। सच डेफिशिएंसी विल बी borne by other partner as per given decision. The Gardner versus Murray case decision are as follows. मतलब कोर्ट के जज ने ये डिसीजन लिया कि इफ़ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, मतलब अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट कैसा है, फिक्स्ड है, deficiency will be borne by all the solvent partner in the ratio of their capital account. मतलब कि अगर आपका कैपिटल कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है, deficiency will be borne by all the solvent partner. मतलब कि अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है तो डेफिशिएंसी जो है वो सभी सॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा उसको पे किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट के रेशियो पे। और इफ़ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, चेंज कर रहा है बार बार, deficiency will be borne by all the solvent partner having credit balance only in the ratio of capital standing. मतलब फ्लक्चुएटिंग का केस में कैपिटल स्टैंडिंग जस्ट बिफोर डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बेसिस पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। देन 8 स्टेप इज क्लोज कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्लोज कीजिए, देयर बैलेंसिंग फिगर टू कैश अकाउंट। देन प्रिपेयर कैश अकाउंट को क्लोज करिए। एक्सेप्ट कैश इन हैंड, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मतलब कि कैश इन हैंड को छोड़ के सारा एसेट्स को हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। रिज़र्व फंड जो है वो आपका लाइबिलिटी नहीं है। रिज़र्व फंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी।